ओके, सो आज हमें पढ़ना है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जीओसी शुरू करना है। जीओसी में जनरली हम सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब जो भी आप कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। जो भी अदर देन कार्बन कार्बन एटम और जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड है वो आपके लिए सारा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक जो भी हम पढ़ के आए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम सारा कार्बन या फिर उसके कंपाउंड पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन के अलावा पूरे 117 एलिमेंट रख दूं और एक साइड बस मैंने ओनली एक कार्बन रखा है जिसके एलिमेंट, तो भी कार्बन जीत जाएगा। कार्बन के पास बहुत ज्यादा एलिमेंट है बनाने के लिए। बाकी 117 एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट अकेला कार्बन बनाता है। ऐसा क्यों? तो कार्बन फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है? तो फर्स्ट है उसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रा टेट्रा का मतलब क्या होगा? फोर, और वैलेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ बॉन्ड दैट कैन फॉर्म्ड बाय अ एटम। कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब कार्बन देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको? वन, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? फोर बॉन्ड बना सकता है। इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी। एंड द सेकेंड वन इज कैटेनेशन। क्या होगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होगा कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन विथ जॉइनिंग बाय इटसेल्फ। खुद के साथ जोड़ के लंबी चेन बनाता है। कैन फॉर्म्ड लॉन्ग चेन बाय जॉइन विथ इटसेल्फ। मतलब खुद के ही साथ जोड़ के लंबी चेन बनाता है। एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब कार्बन कितने अलग अलग टाइप के, तो कार्बन कितने अलग अलग तरीके से दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है? तो कभी ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े। कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के जुड़े। और कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि एक कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े। समझे? तो ये पॉसिबिलिटी है कार्बन चेन बनाता है। तो अब यहाँ पे एक वैलेंसी तो अंदर ऑक्यूपाई हो गई, बची कितनी बाकी की? तीन। यहाँ पे दो वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई, दो बची एक एक कार्बन की। और यहाँ पे इस साइड कितनी वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई? तीन। तो लेफ्ट साइड कितनी बची? बस एक। समझे? तो कार्बन कार्बन के साथ अलग अलग थ्री टाइप से जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ेगा, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ेगा। तो इसी के ऊपर से हाइड्रोकार्बन की तीन सीरीज आई है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे अल्केन। क्या बोलते हैं उसे? अल्केन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अल्कीन।
और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अल्काइन। ANE, ENE और YNE। समझे? अगर किसी चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे अल्केन बोलेंगे। अगर किसी चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे अल्कीन बोलेंगे। और किसी चेन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे अल्काइन बोलेंगे। समझे? हाँ या ना? नाउ ओनली अल्केन। फर्स्ट लेते हैं हम, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। तो एक कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? तो हाइड्रोजन से। फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4। नेम होगा उसका मीथेन। क्या होगा? मीथेन। अगर सपोज कि दो कार्बन है जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इस कार्बन की जो ये राइट साइड वाला कार्बन है उसकी एक वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई, बाकी कितनी है? तो वहां पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पे आएगा H, H और H होगा। तो इसे हम लिखेंगे CH3, CH3। तो ये होगा C2H6। इसको हम बोलेंगे इथेन। क्या होगा? इथेन। अगर कोई 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, अब देखो, ये जो राइट साइड वाला कार्बन है उसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई? एक। बाकी है 3। तो CH3, 3 हाइड्रोजन मैंने रख दिया। ये जो मिडल वाला कार्बन है उसकी कितनी वैलेंसी पूरी हुई? 2। दो बाकी है, वहां पे H2 कर दिया। एंड द लेफ्ट वन, 3 valencies आर रिमेन, सो वी आर एडिंग H3। इसको बोलेंगे हम C3H8 प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? CnH2n+2। देखो, कहीं पे भी इसमें अप्लाई करो। अगर आपने n=1 रखा, क्या रखा है? n=1, तो C1 हो गया। यहाँ पे 1 रख दिया तो C1। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा n की जगह पे, तो इंटू 2 क्या होगा? 2। +1 कर 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 4 होगा ना। तो C1H4, CH4 मीथेन मिला। अगर सपोज आपने यहाँ पे 2 रखा तो C2 होगा। n की जगह पे 2 रखो तो 2 इंटू 2, 4। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो C2H6 इथेन मिल गया। समझे? आपको ऐसे 10 कार्बन तक याद रखना पड़ेगा। 4 कार्बन है तो उसके लिए है C4H10। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। फिर अगर 5 कार्बन है तो सपोज इसमें अप्लाई करके बनाए C5 CnH2n+2। यहाँ पे 5 रखते हैं तो C5 होगा। H2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा? C5 H, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। अरे सॉरी, यहाँ गलती से दोनों जगह पे 2 लिख लिया। यहाँ पे 5, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 होगा। तो C5H12, इसको हम बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं तो CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन डबल से ज्यादा होंगे, एक्स्ट्रा 2। तो यहाँ पे C6 लिख दिया। यहाँ पे 6 करो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। इसको बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलेंगे? 6 कॉर्नर होगा तो हेक्सेन, हेक्सागन बोलते हैं ना हम। 7 में यहाँ पे देखो, 7 के लिए यहाँ पे 7 रखो, क्या हो जाएगा ये?
C7। इधर 7 रखो तो 7 टू जा 14 होगा, 14 प्लस 2 16। तो C7H16 इसको बोलते हैं हेप्टेन। 8 कार्बन है सपोज, C8H, 8 टू जा 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 18। ये होगा आपके लिए ऑक्टेन। 9 कार्बन के लिए देखो, C9, 9 टू जा 18, 18 प्लस 2 20, ये होगा आपके लिए नॉनेन। और 10 कार्बन के लिए देखो तो C10, 10 टू जा 20, 20 प्लस 2 22, ये होगा आपके लिए डेकेन। आपको इसके जो मेन वर्ड रूट है वो याद रखने हैं। जैसे एक कार्बन के लिए आपने क्या लिखा, मीथेन। फॉर द 1 कार्बन हम क्या बोलेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। समझे? चलो फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। डन? याद हो जाएगा? तो आपको इसका वर्ड रूट याद रखना है। इसको वर्ड रूट बोलते हैं, मेन वर्ड हमारा, ऐसा समझो कि वर्ड रूट, ये हमारा वर्ड रूट है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा हमारे पास, मिथ। 2 कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होगा, इथ। फॉर द 3 कार्बन इज prop, 4 carbon is bute, for the 5 carbon is pent, for the 6 carbon is, very good, hex, for the 7 is hept, for the 8 is oct, for the 9 is non, and for the deck is, sorry, for the 10 is deck. So आप क्या याद रखोगे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। समझे? तो ये हमारा वर्ड रूट है। अब इसके पीछे सपोज आपके पास सिंगल बॉन्ड आया, क्या आया, सिंगल बॉन्ड। तो जब कभी भी का एक कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड आए तो उसे अल्केन बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं, अल्केन। तो सफिक्स हम लगाएंगे ANE, क्या लगाएंगे, ANE। तो प्रोनाउंस क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर सपोज इसके पीछे कभी भी डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्कीन। तो उसके पीछे लगाएंगे ENE। बट फॉर द डबल बॉन्ड ये मिथ है, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, और मीथेन में एक ही कार्बन आता है। तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, शुरू यहां से होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। समझे? हाँ। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम है, तो उसके लिए पहले हमें IUPAC के रूल समझने होंगे। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम कैसे देते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे फिर नेम अलग अलग हो जाएंगे कोई कंपाउंड का। जैसे अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल अभी के लिए, एक है CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम एसीटोन है। फिर HCOOH, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। फिर HCHO, इसका अगर 45% सॉल्यूशन है तो उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। ये सारे कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हम किसको कैसे याद रखें, किस नेम को क्या प्रोनाउंस करें। अगर कोई दूसरे देश के साथ मुझे बातें करनी हो, उसके साथ पास से कोई रिएक्शन सीखनी होगी, हाँ,
तो अगर मुझे किसी और के साथ कुछ बात करनी है या फिर किसी और के कंट्री के साइंटिस्ट के पास से कोई रिएक्शन सीखनी है, तो मेरे यहाँ पे कोई नेम अलग होगा, उसकी कंट्री में कोई नेम अलग होगा। कॉमन नेम तो जो अपने रीजन के हिसाब से मिलता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवर किया, उसके हिसाब से नेम दे दिया। कभी कभी जो उसका सोर्स है, जिसमें से वो कंपाउंड मिलता है, उसके ऊपर से नेम दे दिया। समझे? तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो ये रिमूव करने के लिए आईयूपीएससी ने एक रूल बनाया कि इसी के हिसाब से आपको नेम देना है। अब वो रूल क्या है, रूल देने से पहले नेम का फॉर्मेट समझ लो कि एक्चुअली नेम होता कैसे है, उसका फॉर्मेट। सो फर्स्ट में होता है, याद रखना आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन। समझे? वो वाले, ऑक्ट वाले। वर्ड रूट के पहले आएगा प्रीफिक्स। क्या आएगा? वो आगे देखेंगे प्रीफिक्स क्या होगा वो। फिर बाद में आएगा, वर्ड रूट के पीछे आता है, कोई चीज के पीछे लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं ना। तो वर्ड रूट के पीछे आएगा प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स बस 3 है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपको ANE लगाना है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ENE लगाना है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाना है। प्राइमरी प्रीफिक्स बस ये, सफिक्स बस ये 3 है। वर्ड रूट आपके लिए क्या होंगे? तो फॉर द 1 कार्बन आप लिखोगे मिथ, फॉर द 2 कार्बन यू आर यूजिंग इथ, for the 3 carbon you are using prop. इतना समझे? Now sometime there will be a different functional group than our सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो आगे देखेंगे क्या है। तो दूसरा उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। समझे? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सपोज आपने 10th में स्टडी किया होगा, लाइक किसी के पास OH लगता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं ना। हाँ, ये क्या होगा? अल्कोहल। कोई कार्बन के चेन के साथ OH आता है तो उसके लिए लगता है OL। कोई कार्बन चेन के साथ CHO आता है, उसके लिए उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। उसके लिए AL आल लगेगा। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आपको ये समझना है कि मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये चीज इतनी लिखेंगे कैसे? तो भाई सबसे पहले प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स एक से ज्यादा आ सकते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगर सपोज मोर देन वन प्रीफिक्स है, मोर देन वन प्रीफिक्स, देन गो विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखोगे? अल्फाबेटिकल फॉर द ABCD। जिसका भी फर्स्ट अल्फाबेट पहले आता है उसे आगे लिखेंगे, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। इतना समझे? ओके। अब हम IUPAC नेम शुरू करते हैं अल्केन से। सबसे सिंपल सिंपल से सिंपल IUPAC नेम होगा अल्केन के लिए। तो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए रूल फॉर द IUPAC। सबसे फर्स्ट रूल है उसका, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन अमॉन्ग द कंपाउंड। सिलेक्ट longest chain from the compound। आपको उस कंपाउंड में से लॉन्गेस्ट चेन बतानी है। बताता हूं कैसे वो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है CH3, CH2, CH2, तो इसमें तो, और CH3, तो इसमें तो चेन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ एक ही चेन में है। तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की होगी? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की हो गई।
पर अगर आपके पास सपोज ऐसा आता है कोई CH3 CH CH3 CH2 CH2, तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये चेन कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की होगी ना। पर अगर मैंने ऐसे देखा तो ये चेन कितने कार्बन की हुई? 1 2 3 और 4। तो फिर ये मेरी मेन चेन होगी, समझे? मुझे कंपाउंड में से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 और CH3। अब देखो, आप चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? आप यहाँ पे खड़े हो रास्ते में, यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए। अब आपके पास दो रास्ते मौजूद है, या तो आप नीचे भी जा सकते हो, आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। तो लंबा रास्ता कहाँ मिलेगा आपको, नीचे या राइट साइड? राइट साइड। तो आप चेन में आगे बढ़ोगे, नीचे नहीं जाओगे। तो फिर से आप आगे गए यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आपके पास दो चॉइस आई। आप ऊपर जाओगे तो लंबा रास्ता मिलेगा, या फिर नीचे जाओगे तो लंबा रास्ता मिलेगा? ऊपर लंबा रास्ता है, तो फिर से आप ऊपर गए और यहां से ऐसे। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी? 1 2 3 4 5 और 6। आप कितनी भी बार मुड़ सकते हो, टर्न ले सकते हो, समझे? जैसे आप यहां से शुरू किया, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये ऊपर थे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, फिर ऐसे गए, ऐसे। समझे? आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। आप आगे जा रहे हो आगे, पीछे तो पीछे, फिर ऐसे ऐसे। आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हो। आपने जहां से शुरू किया वहां से आप आगे बढ़ सकते हो, पीछे ऐसे नीचे आ सकते हो, ये सब सही है। पर उसी लाइन पे आप दोबारा नहीं चल सकते, क्रॉस नहीं कर सकते हो वही लाइन को, समझे? तो ये लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की हुई। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है। ओके, अब इसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन की है, ये आपको ढूंढना है। चलो जल्दी से। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 सेम है। अब दूसरे एंगल से ट्राई करो। आपने अभी तो ये एक ही कॉर्नर पकड़ा है ना, अभी तो 1 2 और 3 एंड आपके पास बाकी है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हैं। यस। तो आप शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये चेन कितने कार्बन की बनी? 7 कार्बन की, समझे? आप ऊपर नीचे कहीं से भी शुरू कर सकते हो, पर वो एंड पॉइंट होना चाहिए। लास्ट में से शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने बीच में से शुरू कर दिया कहीं से भी। हम्म। नेक्स्ट है आपके पास CH2 CH2 CH3 CH3। चलो अब जल्दी से मुझे लॉन्ग चेन करके बताओ कितने कार्बन की होगी। कैलकुलेट करो जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन अब आपको पता चल गया होगा, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, समझे? अगर कोई और जगह से शुरू करते तो 1 2 3 तीन होती, 1 2 3 4 4 होती, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रहेगी, समझे?
आप यहां से आओगे ऐसे 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 करके डन। तो अब लॉन्गेस्ट चेन में डाउट नहीं है ना। इसके बाद ये जो बाजू में अल्काइल जो बाकी रहता है वो कैसे आया होगा। जनरली कार्बन चेन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ से आया, हाइड्रोजन की जगह पे आया। किसकी जगह पे आया, हाइड्रोजन की जगह पे, इसकी जगह पे। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या तो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो पता है ना, जगह बदलना। मिथाइल कैसे आया होगा, उसने हाइड्रोजन के साथ अपनी जगह बदल ली, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। या फिर अगर कोई लंबी चेन है साइड में तो उसे साइड चेन बोल देंगे। और जब भी अल्केन एज सब्स्टिट्यूशन आता है, अल्केन एज सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसे हम बोलते हैं अल्काइल। सब्स्टिट्यूशन ना पता चले तो याद रखने के लिए हम उसे ऐसा लिख ले कि जब भी वो साइड चेन में आएगा, कहाँ आएगा, साइड चेन तो अब आपको पता चल जाएगा। जैसे ये मेन चेन है, उसके अलावा का पोर्शन, हमारे पास ये इतनी मेन चेन है, उसके अलावा ये पोर्शन है वो साइड चेन समझ लो। तो जब भी अल्केन हमारा साइड में आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्काइल। तो एक कार्बन के लिए हम अल्केन वर्ड यूज करते हैं, पर अगर एक कार्बन ऐसा ही एक कार्बन साइड में आता है तो उसे बोलेंगे हम अल्काइल, मतलब मीथेन, क्या बोलेंगे, मिथाइल, सॉरी, समझे। एक कार्बन के लिए वर्ड अल्केन है, पर जब भी वो साइड चेन में आता है तो मिथाइल बोलेंगे। अगर CH2 CH3 ऐसा है तो दो कार्बन के लिए हमारा वर्ड क्या है अल्केन में, इथेन, इथेन। बट अगर वो साइड चेन में आया तो उसे बोलेंगे हम इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल। ओके, नाउ द सेकेंड रूल इज गिव लोएस्ट नंबर टू द प्रायर ग्रुप या तो फंक्शनल ग्रुप। गिव लो नंबर टू द हाई प्रायर ग्रुप। प्रायर मतलब जो रिएक्टिविटी में आगे आता हो, और रिएक्टिविटी, उसके लिए एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें याद करनी है। COOH, फिर SO3H, वो बाद में देखेंगे हम। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, वहां से लेके लास्ट में सिंगल बॉन्ड तक, मतलब आल्केन तक। अभी वो नहीं देखते, अभी रूल समझो। हमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है या तो जो भी साइड चेन में कोई कंपाउंड आता है उसे लो नंबर देना है। क्या नंबर देना है, लो, लोएस्ट नंबर देना है। तो समझो आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है CH3 CH2, आपको फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन को लोएस्ट नंबर देना है, तो ये CH3 ऐसा है। इसमें अब आपको लॉन्ग चेन तो सिलेक्ट करना आता है, ये आपके लिए लॉन्ग चेन होगी 4 कार्बन की। अब नंबर देना है, क्या देना है, नंबर। तो सपोज मैंने यहां से नंबर दिया 1 2 3 और 4, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को, मिथाइल को थर्ड नंबर मिल रहा है। अब मैं राइट टू लेफ्ट नंबर देता हूं, यहां से शुरू करता हूं। आप कोई भी एंड पॉइंट से नंबर शुरू कर सकते हो, बस बीच में से नहीं कर सकते। तो 1 2 3 एंड 4। तो राइट टू लेफ्ट में मिथाइल को कौन सा नंबर मिला, सेकंड नंबर मिला ना। तो ये सही है। हम कौन सा नंबरिंग काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट वाला, ये काउंट नहीं करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपको ऐसा बताया है
CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH3 कर दें। अब लॉन्ग चेन तो आपको देखने से पता चल जाएगी। यहां से नंबर दो 1 2 3 4 एंड 5, तो लेफ्ट टू राइट आपको 4 3 4 मिलते थे। पर अगर आपने उल्टे नंबर देने चाहे, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पे मिथाइल को कौन से नंबर मिले? 2 3 मिले ना। तो हम प्राय कौन सा सही मानेंगे? लो वाला, हाई वाला गलत है। राइट टू लेफ्ट, यस, वेरी गुड। अब सपोज ऐसा है CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2। अब देखो लॉन्ग चेन तो आपको पता चल ही जाएगी। इसमें कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है इसके लिए? जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन 5। ओके, तो अगर मैंने यहां से नंबर दिया 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं ऐसा दे रहा हूं लेफ्ट टू राइट, अब अगर मैंने उल्टे नंबर देने की ऐसे दिए तो 1 2 3 4 एंड 5, तो लेफ्ट टू राइट में कौन सा नंबर था? सेकंड। राइट टू लेफ्ट में कौन सा था? 4। तो हम कौन सा सही मानेंगे? वेरी गुड, सेकंड। तो नंबर ऐसे देना है, पता चल गया? ओके, एंड द थर्ड रूल इज रूल नंबर थर्ड एंड फाइनल, राइट नेम राइट नेम ऑफ नेम आफ्टर गिविंग suffix or prefix as per functional group। आपको किसके अकॉर्डिंग? फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है एंड राइट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग लगाना होगा आपको? ए अल्फाबेटिकली, समझे? आपको नेम फाइनल जो लिखना है वो अल्फाबेटिकली है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है। अब ये रूल फाइनल है, वो समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपको ऐसा दिया है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ऐसा है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, 1 2 3 एंड 4, समझे? तो मिथाइल हमारा कहाँ जुड़ा है? 2 पे जुड़ा है ना। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना साइड चेन में। तो अल्केन जब साइड चेन में आते हैं उसे अल्काइल बोलते हैं। कहाँ पे जुड़ा है? सेकंड पे। तो नेम क्या लिखेंगे हम? मिथाइल है वो प्रीफिक्स होता है। क्या होता है ये? प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स आता है फिर वर्ड रूट आएगा। तो प्रीफिक्स हमारा क्या है? मिथाइल। पर कहाँ जुड़ा है? सेकेंड नंबर के साथ। सो 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है हमारा? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सारे डबल सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE। तो नेम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। समझे? CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3 ऐसे दिया है, 1 2 3 और 4। तो नेम क्या होगा? अब मिथाइल दोनों जगह पे है 2,3, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, 4 मिथाइल ब्यूट
2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। डन।